हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज यश व्यास। तो गाइस, हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे कि किस टाइप से हम लोग जो है ट्रेडिंग जर्नल को बना सकते हैं। ठीक है, तो जो ट्रेडिंग जर्नल होता है उससे है ना हमारी साइकोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव होती है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, देखिए होता क्या है ना, जब भी हम लोग कोई भी ट्रेड्स लेते हैं और उसे हम लोग हमारे जर्नल में नोट डाउन करते हैं और उसी के थ्रू जब हम लोग बैक टेस्ट करते हैं ना, तो हमें ये चीज़ समझ में आने लग जाती है कि हमारे लिए मार्केट में क्या चीज़ है जो काम करती है, हमसे क्या गलतियाँ हो रही है और ऐसी कौन सी चीज़ है जो मार्केट में हमारे लिए बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। तो हम लोग जब भी फ्यूचर में ट्रेड्स को प्लान करते हैं ना, तो हमें एक माइंड में बात रहती है कि नहीं, ये चीज़ हमारे लिए पहले काम नहीं करी है, तो हो सकता है ये अभी भी काम नहीं करे। ठीक है, तो आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि किस टाइप से हम लोग जो है ट्रेडिंग जर्नल को बना सकते हैं। ठीक है, तो गाइज आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 6 7 टोटल कॉलम्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें इसलिए इंक्लूड कर रखी है। जब आप इस टाइप से अपना बनाओगे ना, तो आप देखना इसमें ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें कवर हो जाएगी। इसके अलावा आपको कुछ भी नई चीज़ें इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग चाहो तो जो हमारा जर्नल है उसे कॉपी में भी बना सकते हो और आप लोग लैपटॉप में भी इसे बना सकते हो, जहाँ पे भी आपको सही लगे। ठीक है, तो अगर हम लोग दोस्तों देखेंगे तो जो हमारा नंबर 1 कॉलम है यहाँ पे हमें दिख रहा है पेयर। ओके, तो देखिए पेयर में सिंपली हमें कुछ नहीं करना, जो भी ट्रेड हम लेते हैं और उसका यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो हमें यहाँ पे सिंपली उसका पेयर का नाम लिख देना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग मान लेते हैं गोल्ड। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख देंगे गोल्ड। फिर अगर आपका कोई और हो, जैसे US30 हो तो आप US30 लिख सकते हो, निफ्टी हो तो निफ्टी लिख सकते हो। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो जो हमारा कॉलम 2 है यहाँ पे आप देखोगे तीन चीज़ें हमने रखी है, डेट टाइम डे। आपको ये तीनों ही रखना है। ठीक है ना, तो जो हमारा डेट है, डेट हम लोग इसलिए इंक्लूड करते हैं, देखिए जब भी आप मंथ के एंड में, वीक के एंड में बैक टेस्ट करते हो तो आपके क्या होता है ना, मल्टीपल ट्रेड्स हो जाते हैं। तो आपके पास जब डेट कोई भी ट्रेड की लिखी रहेगी तो आप लोग है ना इजीली अपने चार्ट पे वो वाला जो पोर्शन है जहाँ पे आपने ट्रेड लिया था वहाँ पे आप लोग रीच कर पाओगे। ओके, तो आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। ठीक है ना दोस्तों, इसलिए हम लोग को यहाँ पे डेट लिखना रहती है। दूसरा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टाइम है। ठीक है, तो देखिए क्रिप्टो मार्केट 24 इंटू आवर्स ओपन रहता है, फॉरेक्स मार्केट भी 23 आवर्स ओपन रहता है और वहाँ पे तीन सेशन होते हैं, एशियन सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन। ये तीन मेन सेशन होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो क्या होता है ना दोस्तों, कुछ ऐसे टाइम होते हैं जैसे एशियन सेशन है, वहाँ पे भी कुछ ऐसे टाइम होते हैं जहाँ पे ज़्यादा तक फेक आउट्स ट्रैप होते हैं, लिक्विडिटी कम रहती है। तो इसलिए अगर हम लोग क्या है ना टाइम भी लिखते हैं ना, तो हमें समझ में आता है जब हम जनरल को देखते हैं, तो उससे हमें पता पड़ता है कि किस टाइम पे जो है हमारी स्ट्रेटजी थोड़ी सी कम काम कर रही है, भले ही हमारा ट्रेड्स परफेक्ट है, और कहाँ पे हमारी स्ट्रेटजी जो है वो ज़्यादा अच्छी काम कर रही है। इसलिए आप लोग को टाइम लिखना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आप देखोगे अगर तो ज़्यादा तक रात को और सुबह सुबह जल्दी जब मार्केट ओपन होता है 1 डेढ़ घंटे बहुत ही कम आपको वॉल्यूम मिलेगा। तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो ज़्यादा तक मार्केट में हम लोग फंसते हैं। ठीक है, आप खुद से भी देखोगे तो आप खुद समझोगे। फिर आप अगर थर्ड में देखोगे तो यहाँ पे डे है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता होगा, तो जो लोग नए हैं, उन्हें नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। तो होता क्या है ना, डे हम लोग इसलिए लिखेंगे क्योंकि मंडे और फ्राइडे जो होते हैं ना, वहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट स्लो रहता है, एंड स्पेशली फ्राइडे वाले दिन तो बहुत ही कम आपको लिक्विडिटी देखने को मिलेगी। तो इसलिए आप लोग को ध्यान रखना है, डे भी आप लोग को लिखो जिससे आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सिंपली इस टाइप से आप लोग लिख सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ, देखो हमें कुछ नहीं करना है। डेट में आप लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल हमने ये लिया था, जो गोल्ड का ट्रेड है वो हमने लिया है 22/12/2025 को। ठीक है, अब दूसरा अगर आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो, टाइम जो है वो था हमारा 10 AM। ठीक है दोस्तों, आप लोग मेरी बात को समझ गए, एंड जो हमारा डे है वो हम लोग मान लेते हैं कि फ्राइडे था। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग इजीली लिख सकते हो इस वाले पोर्शन में भी। ठीक है, आप लोग आई होप इजीली यहाँ पे ये समझ गए होंगे कि क्यों हमारे लिए डेट टाइम डे को भी इंक्लूड करना ज़रूरी होता है। तो अगर आप थर्ड देखोगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो लॉजिक रीज़न, आप चाहो तो लॉजिक लिख दो, रीज़न लिख दो, बट मैंने यहाँ पे दोनों रख रखा है, सो दैट आपको जो भी सही लगे आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे लिख सकते हो। तो जैसा कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है ना, देखिए अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से और स्ट्रेटजी पे ट्रेड करते हैं। कुछ लोग एसएमसी पे करते हैं, कुछ लोग जो है प्राइस एक्शन पे करते हैं। तो आप जिस भी स्ट्रेटजी पे ट्रेड करते हो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। बस आपको है ना
जिस भी तरीके से आपने ट्रेड लिया तो उसके बारे में सारा आपको लिखना है कि क्या उसके पीछे के लॉजिक था। ठीक है, तो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें, ठीक है, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल पर्पस पे ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि गोल्ड में 4 आवर टाइम फ्रेम पे बाइंग का जोन था, यानी कि सपोर्ट था। प्लस अगर आप लोग देखोगे तो वहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक डबल बॉटम बना एंड कैंडल कंफर्म हुई। ठीक है, कैंडल कंफर्म यानी एक अच्छी बाइंग कैंडल हमें मिली। ठीक है, और यहाँ पे कोमा करके आप लिख सकते हो कि ये वाला जो हमारा ट्रेड है वो बाय साइड का ट्रेड था। ओके, कोई भी ट्रेड आपको लिख ले होंगे तो आपको वहाँ पे लिखना है कि बाय साइड का ट्रेड था या सेल साइड का ट्रेड था। तो आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो इस गोल्ड को लेने का जो रीज़न था वो ये था कि 4 आवर में एक बाइंग का जोन था और उस बाइंग के जोन पे 15 मिनट में एक डबल बॉटम बना और कैंडल भी कंफर्म हुई। ठीक है, तो हमने ये बाय साइड का ट्रेड प्लान किया है। आप लोग समझ गए। इस टाइप से आपको लॉजिक में सारी ही चीज़ें लिखनी है जो भी आपका रीज़न है उसके पीछे का। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी से आपको सबसे ज़्यादा हेल्प मिलेगी और इससे आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा अच्छा होएगा। ठीक है ना। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमें दिख रहा है लॉट साइज़। तो देखिए लॉट साइज़ हम लोग इसलिए रखेंगे क्योंकि जब हम मंथ के एंड में, वीक के एंड में जब हम लोग देखते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हाँ हम लोग हमारी कैपिटल के हिसाब से सही रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमारी रिस्क मैनेजमेंट के कारण ही हम लॉस में है या फिर हमारी रिस्क मैनेजमेंट के कारण ही हम प्रॉफिट में तो है बट कम प्रॉफिट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग लॉट साइज़ लिखा करो, जिससे हमें जब हम कुछ कुछ मल्टीपल्स ऐसे ट्रेड्स देखते हैं तो हमें खुद से समझ में आ जाता है कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा दोस्तों हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि गोल्ड में हमने बाय वन करा था। ओके, यहाँ पे हमने गोल्ड में बाय वन करा था, ये हम लोग मान लेते हैं हमारे अकाउंट के साइज के अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आरआर है, तो आरआर का मतलब है दोस्तों रिस्क रिवॉर्ड। आपको यहाँ पे ये भी लिखना है कि कितना हमने इस ट्रेड में रिस्क रिवॉर्ड रखा था। ठीक है ना, ये भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो आप लोग यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो जो भी रिस्क रिवॉर्ड आप जिस भी ट्रेड में रखोगे, इस बात का आप ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1:2 हम लोग मान लेते हैं कि हमारा इस पर्टिकुलर ट्रेड में जो है रिस्क रिवॉर्ड था। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझ गए होंगे ये रिस्क रिवॉर्ड वाला पोर्शन छोटा सा आप बना सकते हो। ठीक है ना। अब अगर आप देखोगे नेक्स्ट वो है SLTP, यानी कि स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट। तो कोई भी ट्रेड अब में आप जब इतनी चीज़ें लिखते हो तो उसका जो रिजल्ट आता है वो भी हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, तो सिंपली आप लोग चाहो तो यहाँ पे ऐसे राइट अगर टेक प्रॉफिट आता है तो लगा सकते हो या फिर ऐसे क्रॉस स्टॉप लॉस में लगा सकते हो। बट फिर भी हम लोग यहाँ पे सिंपली लिख देते कि हमारा जो है इस ट्रेड में टेक प्रॉफिट हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझ गए होंगे कि कितना अच्छा होता है ट्रेडिंग जनरल से, कितना हमको एडवांटेज मिल सकता है और काफ़ी सिंपल होता है बनाना। अब आप लास्ट अगर देखते हो तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, रिवर्सल। ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, बट मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या होता है रिवर्सल, हम लोग जो है ना वो मेनली जो ट्रेड्स में हमारे स्टॉप लॉस जाते हैं हम मेनली उसके लिए ही रिवर्सल यहाँ पे लिखते हैं। बट लेकिन कभी कभी टेक प्रॉफिट में भी लिख देते। तो देखिए रिवर्सल में क्या होता है, कभी कभी मान लेते हैं कि हमारा जो है ना ट्रेड बहुत अच्छा चल रहा रहता है, बट लेकिन हमें पता होते सोते भी, ठीक है दोस्तों, हमें पता होते सोते भी कि जो है ना हम यहाँ पे एक गोल्ड में ट्रेड चल रहा है तो US डॉलर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही, बट हमें पता है कि CPI आ रहा है और हमारा जो ट्रेड है वो 1:1 कुछ इतने में के प्रॉफिट में भी चल रहा है। पता होते सोते भी हम लोग क्या गलती कर रहे हैं, जो हमारा ट्रेड है उसे ना तो हम ब्रेक इवन कर रहे हैं, ना तो हम उसमें कुछ प्रॉफिट बुक करके क्वांटिटी कम कर रहे हैं। ठीक है, और उस न्यूज़ को आने के बाद मार्केट में पूरा रिवर्सल आ गया और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो आप लोग समझ सकते हो ऐसा भी हमसे कई बार गलती होती है, आप लोग से भी हुई होगी। ठीक है ना, तो इसलिए रिवर्सल में एक न्यूज़ रीज़न हो सकता है या फिर एक रीज़न हो सकता है सपोर्ट और रजिस्टेंस। सपोर्ट और रजिस्टेंस देखो दोस्तों क्यों रीज़न हो सकता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है जैसे कि हमारा गोल्ड का ट्रेड चल तो बहुत बढ़िया रहा, हमारा गोल्ड के ट्रेड में 1:1.80 तक अभी प्रॉफिट चल रहा है, मतलब रिस्क रिवॉर्ड का। बट हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:2 है, पर लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ हमारे रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करने के लिए, लालच के लिए
हम एक गलती कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे एक रजिस्टेंस है उसको हमें पता है, फिर भी हम लोग 1:2 लेने के चक्कर में वहाँ पे हमारी ट्रेड की क्वांटिटी बुक नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, और हम लोग होल्ड कर रहे हैं। और हो क्या गया कि वहाँ से जो है हमारा ट्रेड रजिस्टेंस से टच हुआ, हमें इतना अच्छा प्रॉफिट चल रहा था और वहाँ से एक रिजेक्शन आने के बाद पूरा मार्केट जो है वो रिवर्स हो गया और हमारा या तो स्टॉप लॉस ले गया या फिर ब्रेक इवन हो गया। आप लोग मेरी बात को समझ गए? तो इस ऐसे रिवर्सल भी होते, कई बार हमसे मिस्टेक होती है, तो इसलिए रिवर्सल भी आपको लिखना चाहिए कि कभी ऐसी हमसे गलती हुई है तो हमें पता रहे कि नहीं, इन गलतियों के कारण हमने अच्छे खासे ट्रेड्स को गंवाया है, या फिर उसमें प्रॉफिट अच्छा चल रहा था बट फिर भी हम लोग कॉस्ट पे बाहर हो गए। कभी कभी होता है ना कि हमारा अच्छा ट्रेड चल रहा है, हम उसे कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस कर देते हैं। तो आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे, इसलिए हम लोग जो है ना वो रिवर्सल को भी रख सकते हैं और ये भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, स्पेशली स्टॉप लॉस वाले ट्रेड को जब हम रीड करते हैं उसके लिए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस टाइप से हम लोग जो है हमारे ट्रेडिंग जर्नल को बना सकते हैं, और आप लोग भी इसे प्लीज़ बनाना स्टार्ट करो गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपका माइंडसेट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होएगा और आप कम से कम गलतियाँ करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे ही ट्रेड्स पे फोकस करोगे। ओके दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।